ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी ये राजा बने हैं। विष्णु प्रजापति की कन्या पंचजनी के संग विवाह हो गयो, संतान हो गई। परिवार को पालन और प्रजा को पालन बड़े प्रेम से करते थे। ठाकुर जी की आराधना बड़ी सावधानी से करते थे और दिन भर किए हुए सत्कर्मों को भगवान को अर्पण कर देते। कृष्णार्पणमस्तु। अपने सत्कर्म भगवान को अर्पण करने से अनंत गुणों फल हो जाए। बस महाराज भरत जी महाराज को युवावस्था में सुदृढ़ वैराग्य हो गए। जब इंद्रियों में शक्ति है तब बचपन में युवावस्था में संसार से मन हटा के ठाकुर सेवा में मन लगाया जाए। दौड़ दौड़ के परिक्रमा दी जाए, ठाकुर जी के पात्र मांजे जाए, ठाकुर जी को स्नान कराया जाए, श्रृंगार कराओ, पोशाक पहनाओ, गाय की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, संतों की सेवा करो, समाज की, देश की, धर्म की सेवा करो। जब शरीर में शक्ति है तब उस शक्ति को संसार के मार्ग से हटा के और परमार्थ के मार्ग में लगाया जाए, तब है वैराग्य। और जब शरीर में शक्ति नहीं रही, आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, हाथ पैरों में चलने की ताकत नहीं रही, नौकरी से रिटायर हो गए, नाती बेटा बहू सबने धक्का लगा दिया, तब ठाकुर जी के सामने जाके प्रार्थना करते हैं, प्रभु। भगवान कहते हैं, हाँ क्या बात है, तेरा तुझको सौंपत और क्या लागे है मोय। भगवान कहते हैं बड़ा चालाक है। जब आंखों से दिखता था तब तो आंख फाड़ फाड़ के दुनिया देखी, जब कानों से सुनाई पड़ता था तब तो संसार की बात सुनी, जब शरीर में ताकत थी तब दुनिया में लगो रहे हो, और अब जब निष्क्रिय है गए हो, आंखों से दिखाई नहीं पड़े, दूरबीन लगा लगा के देखे, कानों से सुनाई नहीं लगे, बार बार मशीन हिलावे, पैरों से चलो ना आ जाए, बेर बेर घुटुम घुटुम कर रहे हैं, तब आके कह रहे हो तेरा तुझको सौंपते। आप अपने किसी स्वजन को और बासी कूसी 15 दिन का पुराना गुलाब का सूखा फूल जाके उसको प्रेजेंट करो, लो भाई आपके लिए पुष्प लाए हैं, सूखा फूल देख के उठा के फेंक दे। अब बढ़िया ताजी ताजी पुष्प ले जाके दो, प्रसन्न हो जाए वो, लेके प्रसन्न होकर धन्यवाद भी देगो, खुशबू भी लेगो। ऐसे ही जब ताजी फूल जैसे थे 5 वर्ष के, 15 वर्ष के, 25 वर्ष के, 40 वर्ष के, जब ठाकुर की सेवा करते, देश धर्म समाज की, तब तो लगे रहे संसार में, इंद्रियों को लगाए रहे। और जब 80-90 के हो गए, 70-75 के हो गए, तो सूखे पुष्प जैसे फिर कह रहे हैं तेरा तुझको सौंपते। पहले क्यों नहीं सौंपा है? आज भरत जी महाराज को युवावस्था में वैराग्य हो गए, सब छोड़ छाड़ के नेपाल की तराई में पुलहाश्रम नामक स्थान पे गंडकी नदी के किनारे जाके वास करने लगे, आश्रम बना के रहने लगे। बड़े प्रेम से ठाकुर जी की चक्र शालिग्राम को निकाल के गंडकी नदी से, जहाँ प्राप्त होते हैं नेपाल में, नारायण सरोवर में, बड़े प्रेम से ठाकुर जी की आराधना करने लगे और भगवान की सेवा में ऐसे तन्मय हो जाते, अपने द्वारा की हुई ठाकुर जी की पूजा भूल जाते थे। क्रियमाणाम भगवत सपर्या न संस्मार। शालिग्राम जी को स्नान कराते, पंचामृत से दूध दही से स्नान करा के, बढ़िया गुलाब जल, यमुना जल, गंगा जल से, गंडकी नदी के जल से स्नान करा के, बढ़िया महाराज इत्र फुलेल लगाए के, केसर को चंदन लगा के, तुलसी पत्र चढ़ा के, पुष्प चढ़ा के, ठाकुर जी को बढ़िया बाल भोग करा के, भोग लगा के, ठाकुर जी की आरती करके शालिग्राम महाप्रभु की, और फिर हाथ में माला लेके भजन करने नेत्र बंद करके बैठ जाते। 2 घंटे बाद नेत्र खोलते तो देखते तब तक ठाकुर जी का चंदन सूख जाता। सोचते भगवान का चंदन सूखा क्यों है, आज मैंने भगवान की सेवा की या नहीं, अरे कल का ही तो चंदन पुष्प नहीं है कहीं, भूल जाते थे। अभी 2 घंटे पहले सेवा की, लेकिन भूल जाते थे आज मैंने ठाकुर सेवा की या नहीं की। दोबारा स्नान कराते,
फिर वैसे ही पद्धति से सब करते, फिर भजन करते, फिर 2 घंटे बाद फिर भूल जाते, भूल भूल कर दिन भर ठाकुर की सेवा करते। क्रियमाणाम भगवत सपर्याम न संस्मार, अपने द्वारा की हुई ठाकुर सेवा को याद नहीं रहती, भूल भूल के सेवा करते रहते। ऐसे ये भरत जी महाराज जो ठाकुर की आराधना में डूबे रहते थे, निमग्न रहते थे। आज महाराज एक दिन की बात है, गंडकी नदी के किनारे बैठ के भजन कर रहे थे। एक प्यासी हिरनी पानी पीने के लिए आई और ये पानी पी रही थी, तभी पीछे से शेर ने आके गर्जना की हाउ करके। शेर की गर्जना को सुनकर घबरा गई, यानी छलांग लगाई। हिरनी गर्भवती थी, छलांग लगाते ही आके गर्भ को बालक महाराज नदी में गिरो है और दूसरे किनारे पे गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। भरत जी की आंखों के सामने वो हिरनी ने छलांग लगाई, उसका बालक जन्म लेकर नदी में गिर के बहने लगो। भरत जी के मन में तुरंत वैष्णव सिद्धांत आ गयो, दया सर्वभूतेषु। महाराज सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। ये विचार आते ही हाथ से माला रख दी, जल में से वो मृग बालक को, हिरण के बच्चे को निकाल के लेके आ गए। ग्वालाओं से दूध लाके दौनी में रुई की बत्ती से दूध पिला पिला के मृग बालक को बचा लिया। मृग बालक को बचा लिए हुए तो ठीक क्यों, लेकिन मन में यह भाव आ गया मैंने बचायो है, बस ये मैं की गड़बड़ हो गई। वो छोटो सा मृग बालक भरत जी महाराज जब हाथ में माला लेकर भजन करते, उछलतो हुआ आश्रम में आतो और अपने छोटे छोटे सींगों से भरत जी की पीठ में खुजली करतो। भरत जी महाराज को गुदगुदी होती, माला रख देते, मृग बालक के संग खेलने लगते, मेरो बेटा राजा मुन्ना आजा बेटा। भरत जी महाराज ने अपने आश्रम में उसको बसाया, ये तो ठीक किया, पर अपने हृदय में बसा लियो, ये गड़बड़ शुरू हो गई। ऐसो मृग बालक में हिरण के बच्चा में मन चलो गयो। भरत जी हाथ में माला लेकर जब भगवान को नाम लेते राम राम राम, तो मृग मृग निकल जाती, राम राम हिरण हिरण मृग 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 राम राम राम। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, एक संग नहीं रह सके तुलसी छाया। एक दिन की बात है, भरत जी महाराज स्नान करके आए और आश्रम के बाहर को वो जो द्वार जंगल में लगा रखो हो, जंगल में आश्रम है, जंगली जानवर ना आ जाए, इसलिए कटीले कटीले कांटे के वृक्षों की चारों तरफ घेरा बना रखो हो, बाउंड्री दीवार बना रखी थी, और वो कटीले लकड़ियों को द्वार भी बना रखो हो आश्रम को। आज स्नान करके आए, जल्दी में वो आश्रम को द्वार खुलो रह गए, भजन करने लगे। मृग बालक आयो, बाहर को द्वार खुला देखा, महाराज छलांग लगा के बाहर चलो गए। उधर से एक झुंड आयो मृगों को, इसने देखी ये तो सब हमारे जैसे मृगों के झुंड में मिलके वो हिरण को बालक चलो गए। भरत जी महाराज को माला करते करते 4 माला हो गई। भरत जी सोच रहे मेरी एक माला पूरी नहीं हो पाती थी और वो मृग बालक 4 चक्कर लगा जाता था, अब तो मेरी 4 माला हो गई, अभी तक नहीं आयो, कहां गए? माला हाथ में रख दी, पूरे आश्रम में देखा कहीं मृग बालक नहीं। झोपड़ी के बाहर आए तो देखा द्वार खोलो गए, अरे राम राम मेरो मृग बालक बाहर चलो गयो। बाहर जाकर देखी मार्ग में बहुत सारे मृगों के पंजे, समझ गयो समूह में मिलकर मेरो मृग बालक चलो गयो वन में, सबके संग उनकी माँ है, बिना माँ को बालक कौन या को पालन पोषण करेगा। चिंता करते करते भरत जी को रात हो गई। भरत जी महाराज आसमान में चंद्रमा को देख कर सोच रहे ये चंद्रमा चोर है, मेरे मृग को चुरा के ले गयो। कालो कालो दाग चंद्रमा में इनको मृग की जगह दिखाई दे, मृग जैसो दिख रहे हो। महाराज अर्धरात्रि के समय
भरत जी महाराज को वही समय, अंतिम समय आ गयो। साधक लोग अपनी साधना के प्रभाव से पहचान जाए कि अब श्वास निकलने वाली है। भरत जी महाराज सोचने लगे मेरो तो अंतिम समय आ गयो है, पीछे से वो बालक लौट के आश्रम में आ जाएगा, मृग बालक, मेरे उस हिरण को कौन पालन पोषण करेगा। मरते समय भरत जी को वह मृग बालक की याद रही। अंते यामति सगति, अंतिम समय महाराज जैसी बुद्धि होवे जाकी याद रहे, अगले जन्म में बाई को महाराज स्वरूप प्राप्त हो जाए। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। सर्वेषु कालेषु, हर समय हमारा ध्यान करते रहो।